हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे निश्चय पोषण योजना के बारे में। निश्चय पोषण योजना क्या है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसको हम एनपीएस या एनपीवाई कहते हैं। एनपीएस मीन्स निश्चय पोषण स्कीम एंड एनपीवाई मीन्स निश्चय पोषण योजना। ठीक है। ये आपको इस योजना के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्कीम हो, कभी भी आपके जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें किसी भी योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो कोशिश आपकी यही रहना चाहिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, रॉन्ग ना हो। इसके लिए आपको, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो अगर आप भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी हम निश्चय पोषण योजना के बारे में बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे निश्चय पोषण योजना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ये जो योजना है ये NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जो निश्चय पोषण योजना है NPS या NPवाई, ठीक है, या निश्चय पोषण योजना किसके अंतर्गत आती है, किस मिनिस्ट्री है या मंत्रालय है, किसके अंतर्गत आती है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा, यानी ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा तपेदिक, जो टीबी डिसीज होती है, टीबी रोगियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है जिनका इलाज चल रहा है। यानी ये जो योजना है ये टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये योजना है। ठीक है। और ये योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग के द्वारा ये लाई गई है। एंड इसमें जो पेशेंट हैं, जो रोगी हैं, जिनका इलाज चल रहा है और जिनको निश्चय पोर्टल पर खुद को पंजीकृत या अधिसूचित किया है, इसके तहत कुछ रुपए दिए जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि निश्चय एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिस पर कि जो पेशेंट हैं वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और ये जो योजना है ये 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद जितने भी अधिसूचित टीबी रोगी हैं उनके लिए थी ये। इनमें उपचाराधीन सभी मौजूदा टीबी रोग भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं। रोगी को निश्चय पोर्टल पर पंजीकृत या अधिसूचित होना चाहिए। यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पंजीकृत है, यानी आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल होगी वो आपको फिल करना होगा, डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आता है। प्रोत्साहन नगद, इसमें केवल डीपीटी के माध्यम से, अधिमानता आधार सक्षम बैंक खातों के माध्यम से या वस्तु के रूप में वितरित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इधर जो क्वेश्चन बनते हैं कि जो निश्चय जो योजना है, पोषण योजना, ये किन के लिए है, तो ये टीबी पेशेंट के लिए है। ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा रन की गई या किसके तहत आती है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 2018, ये कब से पेशेंट, कब तक के पेशेंट या कब से जो पेशेंट हैं टीबी के, कब से स्टार्ट किया गया है, तो ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर के आगे जो भी टीबी पेशेंट होंगे उनके लिए रहेगा। इसके लिए आपको कौन सा पोर्टल है, निश्चय पोर्टल। निश्चय पोर्टल पर जाकर के पेशेंट को रजिस्टर करना होता है। इसमें आपकी अकाउंट डिटेल वगैरह फिल करनी होती है और जो चार्जेस या पैसा रहता है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट में देखेंगे आप, नगद रूप में जो पैसा है वो कैश आपका आ सकता है या किसी वस्तु के रूप में भी आपको मिल सकता है। अब इसमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए उस अवधि के लिए 500 प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, 500 रुपए पर मंथ, जिस अवधि के लिए रोगी एंटी टीबी उपचार पर है। जो ड्यूरेशन जो डॉक्टर के द्वारा जो दिया जाता है, वो जो ड्यूरेशन है उसमें आपको 500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा।
वस्तुतः वितरित की जाने वाली खाद्य टोकरी, कुछ सामान भी आपको जैसे कि बताया वस्तु के रूप में भी आपको दिया जा सकता है ये। तो वस्तु के रूप में क्या है, कुछ खाद्य सामग्री आपकी रहेगी, जैसे कि अगर जो मेडिसिन है या जो भी खाद्य सामग्री है उसकी जो बास्केट यानी टोकरी, खाद्य टोकरी यहाँ पर बताई गई है कि जो खाद्य टोकरी का मूल होगा वो भी 500 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। यानी 500 रुपए तो कम से कम आपके अकाउंट में या तो आप कैश में या खाद्य वस्तु के रूप में आपको मिलेंगे। यह प्रत्येक राज्य का विवेक है कि लाभ नगद में दिया जाए या वस्तु के रूप में, और ये जो योजना है ये सभी राज्यों में है। इसके बाद हम इसकी पात्रता देखेंगे, एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी वैसे तो आपको पता ही है कि ये टीबी रोगी के लिए है, एक बार हम देख भी लेते हैं। आवेदक क्षय रोग का रोगी होना चाहिए, यानी टीबी पेशेंट है उन्हीं के लिए ये योजना है। आवेदक को निश्चय पोर्टल पर पंजीकृत या रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये इसकी पात्रता है। आवेदन आप कैसे करेंगे, तो ये जो पोर्टल है इस पर जाकर के रजिस्टर्ड करना होता है, या आपका जो निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है वहां पर जाना होगा आपको इस पर रजिस्टर्ड करने के लिए। अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखें तो एक तो स्वयं का बैंक विवरण होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो पेशेंट है उनके अकाउंट में आएगा, या अगर कोई बच्चा है उसका अकाउंट नहीं है तो माता पिता का बैंक डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं, और आधार नंबर। सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर लगेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम जान लेते हैं, जैसे कि प्रोत्साहन राशि के भुगतान का तरीका क्या होगा, तो वो हमने देख लिया, कैश में भी हो सकता है और किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है। लाभार्थी की सूची में नाम प्रदर्शित होने में कितना समय लगेगा, तो ये जो अपडेट है यानी समय कितना लगेगा, तो लाभार्थी सूची हर महीने की फर्स्ट तारीख को यानी पहली तारीख को अपडेट की जाती है। अगर रजिस्टर्ड किसी टीबी पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो किसी भी महीने की 1 तारीख को, नेक्स्ट जो मंथ है उसकी 1 तारीख को आप देख लीजिएगा, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को अपडेट की जाएगी लिस्ट, उसमें आपका नाम आ जाएगा। क्या मैं प्रोत्साहन के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूं, तो यहाँ आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको निश्चय पोर्टल पर ही पंजीकृत होना होता है। क्या कोई आवेदन शुल्क है इसमें रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि किसी टीबी रोगी के पास बैंक खाता नहीं है तो उसे प्रोत्साहन राशि कैसे प्रदान होगी, तो अभी हमने देखा, आप अपने पेरेंट्स का, अगर किसी का भी नहीं है तो उनके माता पिता का या उनके जो रिलेटिव है उनका वहां पर विवरण आप दे सकते हैं। क्या होगा अगर किसी मरीज के पास बैंक खाता है और ना ही आधार नंबर है, तो वह अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा अगर आधार नंबर भी नहीं है, तो जिन रोगियों के पास बैंक खाता या आधार संख्या नहीं है, स्वास्थ्य कर्मचारी जनधन योजना के तहत रोगी के लिए बैंक खाता खोलने की सुविधा दी गई है, तो आप बैंक खाता खोलेंगे और अपना आधार वगैरह बनवाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो ये जो निश्चय जो पोषण योजना है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये कुछ योजनाएं हैं जो रनिंग में चल रही हैं, उनकी अपडेट मैं आपको देती हूँ जिनका यूज आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स भी मैं आपको बताती हूँ कि उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि टीबी पेशेंट के लिए कौन सी स्कीम चल रही है या कौन सी योजना चल रही है, तब आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि निश्चय पोषण योजना टीबी पेशेंट के लिए है। कितना वहां पर आपको पैसा मिलता है पर मंथ, वो भी आप दे सकते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस किस स्टेट में है, तो ये ऑल इंडिया में सभी स्टेट्स में चल रही है। ओके, सो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।